क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन में देखो, कोई भी चीज़ जो होती है 100% हमें मान के चलना है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु है उसे परसेंट में जो है 100 मान के चलना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 10% की हानि होती है, तो 10 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बच गया 90%। 90% की वैल्यू दे रखा है 240। क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु पर 10% की हानि होने पर 240 में बेची जाती है, तो 90 की वैल्यू रहेगी वो 240 जो है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 90 की वैल्यू है दे रखा है, तो 1% की वैल्यू कितना दे रखा होगा 240 बटे में 90, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा 8 बार, 3 से 3 बार, तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 8/3 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसे जो है 20% लाभ पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा। तो 100 रुपये था, लेकिन 20% लाभ कमाने के लिए 120 पर बेचना होगा। तो 120 जब 1% की वैल्यू 8/3 है, तो 120 की वैल्यू कितना होगा 8/3 गुणा में क्या कर देना 8/3, 3 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार। अब 40 की गुणा किस में करनी है 8 में करेंगे, तो 40 गुणा 8 कितना होगा 8 0 0 8 चौक कितने हो गए 32। तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 320 रुपये में हमें बेचना होगा, तो आंसर जो होगा हमारा 320 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है। 20% हानि उठाता है, 100 में से अगर 20 निकाल देंगे 20% की हानि होगी तो कितना परसेंट बचा 80% की वस्तु जो है कितने रुपये में बेचने पर 480 रुपये में बेचता है। अगर कोई अपनी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 480 है 80% की वैल्यू है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा। 20% लाभ कमाने के लिए, इसका मतलब 20% 100 में 20 सेट हो जाएगा, तो कितना बचा 120% हो गया। तो 120% की वैल्यू क्या होगा 480 बटे में कितना करेंगे 80, गुणा में क्या कर देंगे 120, 0 से 0 8 से कितनी बार कट जाएगा 6 की गुणा क्या किस में करेंगे 120 में गुणा कर देंगे, 6 की 120 में गुणा कर देंगे, 6 0 0 12 छिंग कितना हो गया 72। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, उसे 20% लाभ कमाने हेतु कितने में बेचना पड़ेगा 720 रुपये में उसे बेचना होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है 100 है कोई भी अपने आप में, लेकिन 11% की उसे हानि हो रही है, तो कितने का बचेगा 89 का। 89 की परसेंट दे रखा है 178 रुपये, 89 की वैल्यू दे रखा है 178 रुपये। कोई वस्तु अगर 11% हानि पे बेची गई तो वो 178 रुपये में बेची गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगर उसे 11% लाभ पर बेचा जाए, मतलब 111 करना पड़ेगा, तो कितने में बेचा जाना चाहिए। तो 178 बटे में कितना आ जाएगा 89 गुणा में 111। अब जो है इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा, अगर काटेंगे तो कितनी बार चला गया, इससे 2 बार चला जाएगा। 89 से जो है 178 में कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा। 2 की गुणा किस में करनी है 111 में, तो 2 गुणा 111 तो कितना हो जाएगा 2 2 2, तो 222 रुपये में उसे बेचना होगा। तो आंसर जो होगा हमारा 222 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है।
15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचे। 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 100 था, 10% की हानि हुई है तो कितना बच गया? 10% की हानि हुई है तो 90 बचा। तो 90% की वैल्यू दे रखा है 45,000। 90% की वैल्यू दे रखा है 45,000 रुपये। कहने का मतलब अगर उसे 10% की हानि हुई है तो कितने में बेचा? उसे 45,000 में। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है अगर उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य में बेचे। 15% लाभ कमाने के लिए तो 115 की वैल्यू निकालना है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, लेकिन 15% का लाभ कमा रहे हैं तो इसमें 15 और ऐड हो जाएगा, तो 115 की वैल्यू करना है। 45,000 बटे में कितना? 90 गुणा में 115। 0 से 0, 9 से काट देंगे 5 बार तो कितना हो गया? 500। 500 की गुणा करेंगे किस में? 115 में। गुणा कर देंगे तो कितना है? 2 जीरो हमारे पास में है। 5 पंजे 25 का 5 हासिल को 2, 5 एकड़ 5 और 2 7, 5 एकड़ 5। तो कितना हो जाएगा? 57,500 रुपये में उसे बेचना होगा, तब जाके हमें 15% का लाभ होगा। 15% का लाभ हो जाएगा। कितना? 57,500 हमारा राइट होगा आंसर। आगे क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 720 रुपये में बेच रहा है तो 25% की हानि होती है। इसका मतलब कितने की वैल्यू है? 75% की वैल्यू दे रखा है 720 रुपये। 75% की वैल्यू, क्योंकि उसे 100 रुपये था, 25% की हानि हो गई इसमें, तो कितना बचा? 75% बचा। 75% का जो है 720 रुपये में बेच रहा है, उसे 25% की हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो अब की बार जो है 125 की वैल्यू 720 बटे में 75 गुणा में 125। 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काट देंगे 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 720 बटे में 3 गुणा में 5। 3 से काट दिया 24 बार, तो कितना हो गया? ये 240 में गुणा करेंगे 5 की। 5 0 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। हमारा जो आंसर होगा 1200 हो जाएगा। उसे जो है 25% लाभ कमाने के लिए 1200 में बेचना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 665 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। उस पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। 665 में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। इसका मतलब कितने की वैल्यू है? ये 95% की वैल्यू कितना है? 665। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 12% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा, तो 112% की वैल्यू क्या होगी? 665 बटे में 95 गुणा में जो है 112। तो 19 से काट के देखते हैं। 19 से काटेंगे, 19 थी 57, यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे 9 बच गया। 19 पंजे 95, 19 से कट जाएगा 5 बार, कितना हो गया हमारा? 35 बटे 5 गुणा में 112। 5 से कट जाएगा 7 बार, तो कितना हो गया? 7 गुणा 112। 7 की गुणा इसमें करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल को 1, 7 एकन 7 और 1 8 और 7 एकन 7, 784 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14 का 4, 7 एकन 7, ठीक है, तो 784 हमारा आंसर होगा। तो 12% लाभ कमाने के लिए 784 में हमें उसे बेचना होगा। किसी वस्तु को 700 में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है। 700 में बेचने पर 30% की हानि, इसका मतलब 100 था हमारा कोई चीज़, 30% की हानि हो गई तो माइनस कर दिया, 70% बचा। 70% की वैल्यू कितना दे रखा है? 700 रुपये में। मतलब 30% की हानि पर बेचता है तो 700 रुपये में बेचेगा। लेकिन अगर उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा? लाभ प्राप्त करने के लिए 100 था, लेकिन 30 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 130। 130% की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। 700 बटे में 70
गुणा में 130, 0 से 0 7 से कट जाएगा 10 बार, तो कितना हो गया 10 गुणा में 130, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 130 डबल 0, 1300 रुपये हमारा आंसर होगा। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 1300 रुपये में हमें बेचना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब 25 माइनस करा तो कितना बचा, 75% की वैल्यू कितना दे रखा है 720 रुपये। 75% की वैल्यू दे रखा है 720 रुपये। यदि एक व्यक्ति कलाई घड़ी पर 720 रुपये बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी होगी? 25% लाभ कमाने के लिए तो 25 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 125% की वैल्यू देखेंगे। तो 720 बटे में 75 गुणा में 125, 25 से काट देंगे 5 बार, 25 से काट देंगे 3 बार, 3 से काट दिया 24 बार, 24 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, हासिल को 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा जो आंसर होगा 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, 1200 रुपये में हमें उसे बेचना होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 170 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% की। तो 100 रुपये था, 15% की हानि करेंगे तो कितना बचेगा 85। 85% की वैल्यू दे रखा है 170, तो उसे 15% की हानि हुई है तो कितने में बेच दिया 170 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 20% लाभ पाने हेतु उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो 100 था लेकिन 20% का ऐड और कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 120% की वैल्यू क्या होगा 170 बटे में 85, गुणा किसने करनी है 120 की, 120 की यहाँ पे गुणा कर देंगे। 17 से काट देंगे तो 10 बार कटेगा, 17 से काट देंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काट देंगे 24 बार कट जाएगा, 24 की गुणा करेंगे यहाँ पे तो 10 गुणा में 24, तो कितना हो जाएगा 240 हमारा आंसर होगा। तो कितने में बेचना होगा, 20% लाभ कमाने के लिए हमें उसे वस्तु को 240 रुपये में बेचना होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। 100 था, अगर उसे जो है 12% लाभ पर बेची गई तो कितने पर 112 रुपये में बेचनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने बोला अगर उसे 10% कम हो, यदि उसे उसका लागत मूल्य 10% कम होता, 10% कम होता तो कितना होता 90 होता, तो उसे 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तो इसका जो 30% बढ़ाना है तो 90 का जो है 130 करना है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 निम्मा के कितने हो जाएंगे, 13 निम्मा के 117 हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस कितने का दे रखा है 5 यूनिट का दे रखा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 5.75, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 5.75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 5.75 बटे में 5, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ जाएंगे 2, क्योंकि ऊपर पॉइंट कितने नंबर के बाद है 2 नंबर के बाद है। 25 से काट देंगे ऊपर वाले को, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 थी 75, 23 बार कट गया और 25 से नीचे वाले को काटेंगे तो 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो बनेगा हमारा 23 बटे 20 हो जाएगा। लेकिन निकालना किसका है 100 का निकालना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होगी, 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा
23/20 गुणा में 100। 20 से काट देंगे 5, 5 का 23 में करेंगे तो 5 या 15, हासिल को 1, 5 10 और 1 11। तो आंसर जो होगा उसका मूल संख्या जो होगी 115 हमारा आंसर हो जाएगा। 115 राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी घड़ी को 45 अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होता। तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये की मान लिया हमने घड़ी को, तो उसे पहले कितने परसेंट का जो है हानि पर बेच रहा है? 10% की हानि पर, तो 90 में बेचा। यदि उसे वह 5% लाभ में बेचता, 105, डिफरेंस कितने का? 90 में और 105 में 15% का। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? आगे 15 यूनिट की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 45 रुपये। 15 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 45/15। कितनी बार कटेगा? 3 रुपया। तो किसकी निकालनी है? 100 का। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 गुणा में 100। तो आंसर जो होगा हमारा 300 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा 300 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह किस भाव में बेचनी होगी? 105 में बेचने पर 9% की हानि, इसका मतलब कितने की वैल्यू है? 91 यूनिट की वैल्यू है। कितना? 105। अगर उस पर 30% लाभ कमाना हो तो 130 यूनिट की वैल्यू करेंगे। यहाँ पे 130 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 105/91 गुणा में 130। आंसर कितना होगा हमारा? यहाँ पे काटेंगे तो कितना? 7 से काटते हैं यहाँ पे एक बार। 7 से कट जाएगा, 7 × 7, 7 × 21। 7 से काटेंगे तो 7 × 7, 7 × 35। 13 से काट देंगे इसे तो 10 बार कटेगा। 10 की गुणा इसमें करेंगे तो 15 × 10, तो कितना हो जाएगा हमारा? 150 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? कोई भी चीज़ अपने आप में क्या करनी है? 100 मानकर ही गणना करनी है। जैसे मान लीजिए घोड़े को उसने पहले 15% के लाभ से बेचा, तो 100 था, लेकिन 15% का लाभ होगा तो कितना? 115 में। यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? 75 में खरीदा होता, तो कितने परसेंट के? तो उसे 32% का लाभ होता। तो 75 का जो है 32% करेंगे, 132%। बटे में क्या करना है? 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 33 बार कट जाएगा। 33 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। अब हमें ये देखना है हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस दे रखा है। हमारे हिसाब से दे रखा है 16 का डिफरेंस। तो 16 यूनिट की जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, 16 यूनिट की 60 रुपये दे रखा है। 16 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये अंतर दे रखा है, क्योंकि उसने बोला है यदि 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपये कम में बेचा होता। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना है? 60 रुपये है। तो 100% कोई भी चीज़ कितना है? 100% है अपने आप में। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? तो 60 बटे में 16 गुणा में 100 कर देंगे। 4 से काट देंगे इसे, 15 बार कटेगा, 4 से 4 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 15 बटे में 4 गुणा में 100।
अब 4 से काट देंगे इसे 25 बार, 25 की 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 का 5 हासिल को 12, 25 सेकंड 25 और 12 कितने हो गए, 37 होगा। तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, उसका जो मूल्य होगा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 375 रुपये में खरीदा था। आंसर जो होगा 375 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे कि 33 सही 1/3% का लाभ हो, कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। 1 रुपये में जो है 1 रुपये की दर से केले खरीदे जाएं, 1 रुपये में 4 केले, 1 रुपये में क्या कर रहा है, 4 केले खरीद रहा है। 33% लाभ कमाने के लिए हमें 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे। 33% का जो है फ्रैक्शन में मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 9, 33 3 99 और 1 100, 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 नीचे चला जाएगा तो 3 गुणा 100 300, तो 0 100 से 100 कट गया एक बार, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे, 1 रुपये में 3 केले बेचने होंगे। ऊपर वाला क्या है रुपये, नीचे वाले क्या है वस्तु। तो 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे, 33% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में 3 केले हमें बेचने होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। इसका मतलब 100 रुपये की थी वस्तु, 20% की हानि हो गई, इसका मतलब कितने की वैल्यू बन गई, 80% की वैल्यू कितना हो गया, 450 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि में बेचना पड़ेगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये की वस्तु थी, 20% और 20 रुपये और ऐड कर दो इसमें, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 120% की वैल्यू क्या होगा, 450 बटे में 80 गुणा में 120। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, कितना हो जाएगा 45 गुणा में 15। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल को 7, 15 चौका 7, 15 चौका 60 और 7 कितने हो गए, 67 रुपये का हो जाएगा। 675 रुपये का हमारा हो जाएगा। 20% लाभ कमाने के लिए हमें 675 रुपये में उसे बेचना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है, 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है, 25% लाभ के लिए उसे 100 में कितने सेब बेचने चाहिए। 100 रुपये के जो है 10 सेब खरीदता है तो कितना हो जाएगा, कितनी बार कट गया, 10 बार। 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक जो सेब की वैल्यू जो है 10 रुपये है, एक सेब की वैल्यू कितना है, 10 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 25% लाभ के लिए उसे 100 के कितने सेब बेचने होंगे, 25% लाभ कमाने के लिए। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। 25% का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। 25% का वैल्यू हो गया 1/4 हो गया। 25% लाभ कमाने हेतु उसे 100 के कितने सेब बेचने होंगे। तो जो है हमें ये देखना है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। तो 1 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे, तो ये जो दे रखा है इसका कितने गुना हो रहा है, ये 10 गुना हो रहा है इसका। तो इसकी वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 5। लेकिन उसमें जो है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू 10 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 4 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आंसर जो होगा हमारा 1 रुपये में 8 सेब बेचने होंगे 25% लाभ कमाने के लिए।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मैं 10 रुपये की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें, इसमें दे रखा है, पहले सबसे देखेंगे क्रय मूल्य, क्रय, और यहाँ पे हो जाएगा विक्रय। यहाँ पे जो लिखना है हमें अपनी वस्तु लिखनी है और उनके आगे क्या लिखना है, उनका प्राइस लिखना है, मूल्य लिखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि मैं 10 रुपये की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदूं, तो वस्तु 11 हैं, कितने की दर से, 10 रुपये की दर से, और बेचना कितना है, 10 वस्तु 11 रुपये में बेच रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इसमें लाभ होगा हमें, लेकिन हमें वस्तुओं को हमेशा समान करना है। समान करने के लिए 10 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, 11 की गुणा करनी है यहाँ पे। तो जब अनुपात में जो है, जब यहाँ पे 10 की गुणा करी है तो 10 की गुणा हमें यहाँ पर भी करनी होगी, और 11 की यहाँ पे की है तो 11 की हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो रुपये कितने हो गए, दद्दू शाम कितना हो गया यहाँ पे 100, और 11 में कितना हो गया 121। अंतर कितने का है, 21 का कितने पर, 100 पर, बटे में 100। परसेंट के लिए हमें 100 की गुणा करनी है, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा, 21% का हमें जो होगा लाभ हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, 11 वस्तु जो दी हैं इसने, 11 वस्तु दी हैं 10 रुपये में, 11 वस्तु जो है 10 रुपये में, और 10 वस्तु कितने में, 11 रुपये में। हमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100, 11 में कितना हो जाएगा 121, 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 21 का, कितने पर, 100 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा, 100 से 100 कट जाएगा कितना, 21% का हमें लाभ हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 21% का लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है। 1 रुपये में 5 की दर से, रुपया कितना है 1, और वस्तु जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है, और मूल्य जो प्राइस जो दे रखा है यहाँ पे, ये है क्रय मूल्य, और यहाँ पे दे रखा है विक्रय मूल्य। ये है CP और ये है SP। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। 1 रुपये में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। 1 रुपये में जो है 3 वस्तु बेच रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वस्तुओं को सेम करेंगे तो 3 की गुणा यहाँ पे, तो 5 की गुणा यहाँ पे, तो 5 3 15 हो गया, अब 3 5 15 ये हो गया। लेकिन 3 की यहाँ पे गुणा करी है तो 3 की गुणा हमें यहाँ भी करनी होगी, क्योंकि अनुपात में है तो गुणा यहाँ भी करनी होगी। तो कितना हो गया 3 1 3। जब 5 की गुणा यहाँ पे की है तो 5 की गुणा हमें यहाँ भी करनी होगी, तो 5 1 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे हमें देखना है अंतर कितने का हो जाएगा, 2 का। मूल संख्या कितनी है 3। परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे। ऊपर कितना दे रखा है 200 बटे में 3। 3 से काटेंगे 200 को, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, 3 6 18, 2/3%। तो इतना हो जाएगा लाभ। 66 सही 2/3% का लाभ होगा। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है। जैसे 5 वस्तु जो हैं 1 रुपये में खरीदी, क्रय किया इनका, और विक्रय जो किया है 3 वस्तु 1 रुपये में बेच दी, तो लाभ ही होगा, जाहिर सी बात है। 1 रुपये में 5 तो खरीद रहा है और 1 रुपये में 3 बेच रहा है, तो 2 बच रही हैं अपने पास में फिर भी। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 शाम कितना, 5 1 कितना हो गया 5, 3 1 कितना हो गया ये 3। अंतर कितने का 2 का, कितने पर 3 पर। परसेंट के लिए 100। इन दोनों का अंतर कर लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया। मूल संख्या क्या है 3 हमने यहाँ पे लिख दी। परसेंट के लिए हमें 100 की गुणा करनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा काटेंगे तो 66 सही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। 66 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 संतरे 35 रुपये में खरीदे गए। 100 वस्तु, देखो भैया यहाँ पे वस्तु करेंगे पहले। 100 संतरे जो हैं, रुपये जो दे रखा है, प्राइस जो दे रखा है, कितने में खरीदे
350 रुपये में ख़रीद लिए, 350 रुपये में उन्हें ख़रीदा, मतलब क्रय किया। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, सीपी है। और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना, बेका कितने में है? 48 रुपये में प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। लेकिन यहाँ पे हम संख्या को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार। अब इन्हें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हम यहाँ पे कर देते हैं। 12 सत्ते कितना हो गया? 84 हो गया। 48 दूनी कितना हो गया? 96 हो गया। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? तो हो जाएगा हमारा, ये 2 है और ये 1 है। 12 का डिफरेंस है कितने पर? 84 पर। परसेंट के लिए 100, तो कितनी बार चला गया? 7 बार। तो कितना हो जाएगा? 100/7 हो जाएगा। 100/7 काटेंगे तो 7 1 7, यहाँ पे कितना बच गया? 3, 7 चौक 28, 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 14 सही 2/7% क्या है? हमारा लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीदकर 25 रुपये के 9 की दर से बेच दिया। 25 रुपये के 10, तो वस्तु जो हैं हमारे कितने खरीदे? 10 रुपये। कितने में? प्राइस जो दे रखा है 25 रुपये में। तो ये कितने, ये क्या किया है? कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है ये। लेकिन सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, बेचा कितने का है? तो 25 रुपये की 9 की दर से 9 संतरे जो बेच दिए हैं 25 रुपये में बेच दिए हैं। खरीदे कितने हैं? 25 में 10 खरीद दिए हैं, लेकिन 25 में 9 बेच दिए, तो इसमें लाभ ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 निम्मा के कितना हो गया? 225, तो ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूसरा कितना हो गया? 250 हमारा ये हो जाएगा 250। डिफरेंस कितने का दे रखा है? 25 का डिफरेंस दे रखा है। 250 में से 225 गया तो 25 बचा, लेकिन मूल संख्या कितनी है? 225 दे रखा है। परसेंट के लिए यहाँ पे 100, 25 से कितनी बार कट गया? 9 बार। हमारा बच रहा है ऊपर 100/9, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, फिर 9 1 9, 1/9%। आंसर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। 11 सही 1/9% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये के 5 की दर से बेच दिए। वस्तु जो दिया हुआ है और प्राइस जो दिए हुए हैं, क्रय मूल्य है ये और नीचे है विक्रय मूल्य। तो वस्तु जो है पहले जो है 5 रुपये की 6, मतलब 6 वस्तु 5 रुपये में खरीदे केले जो हैं, और बेचे कितने? 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। मतलब पहले जो है 5 रुपये में 6 खरीदे हैं और 6 रुपये में 5 बेचे हैं, तो लाभ ही होगा इसमें। 5 पंजे कितना हो गया? 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की गुणा 5 में 5 पंजे 25, 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 छिक्का 36 हो जाएगा। 5 का जो अंतर देखेंगे इसमें, 25 36 में से 25 गया तो 11। मूल संख्या कौन सी है? 25। बटे में क्या करना है? 25। परसेंट के लिए 100, 25 से काटेंगे 4 बार, 11 की गुणा 4 में कर देंगे तो कितना? 11 चौक 44% का हमें लाभ होगा। 44% का लाभ आंसर होगा। तो कितना हुआ? 44% का लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 रुपये के 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना लाभ हुआ? 4 रुपये में जो है 6 पेंसिलें खरीदी और 6 रुपये में 4 की दर से उन्हें बेच दिया, उसका लाभ पूछा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक कितना हो गया? 16 और 6 छिक्के कितने हो गए? 36।
लेकिन डिफरेंस कितने का हुआ है, डिफरेंस हुआ है 20 का, कितने पर, 16 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 4 से काट देंगे 5 बार कटेगा, 4 से काट देंगे 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 पंजे कितना हो गया, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 125% का जो है लाभ हो जाएगा, तो आंसर जो होगा 125% लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपये में जो है 2 टॉफियाँ खरीदी, लेकिन बेच कितने में रहा है, उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। 1 रुपये में जो है 5 बेच रहा है, 1 रुपये में 2 खरीदी हैं, 1 रुपये में 5 बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो हानि होगी। 5 एकन कितना हो गया 5, 2 एकन कितना हो गया 2, डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का हुआ 3 का, कितने पर 5 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे, 5 से करेंगे 20 बार, 20 दिया कितना हो गया 60% की यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 1 रुपये में 2 खरीद रहा है और 1 रुपये में जो है 5 देनी पड़ रही है उसे, तो हानि होगी इसमें 60% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपये में 2 नींबू खरीद लिए उसने और बेच जो रहा है 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है, तो 3 रुपये में जो है 5 के हिसाब से नींबू बेच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकन 5, 2 तिया कितने हो गया 6। डिफरेंस कितने का हुआ है, 1 का कितने पर 5 पर। परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे, 5 से काट देंगे तो कितना 20% का हमें जो होगा लाभ हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 20% का लाभ हो जाएगा।